हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक फाइट का सीन, जहाँ पर से हम लोग बहुत ही धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आपने एंजल गॉड के फॉर्म में आपने पैसा लेते हैं एलिमेंटल कंट्रोल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, डिवाइन थ्री ने यहाँ पर बहुत से पात्रों को कंट्रोल कर रखा था। फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री ने उन से पात्रों की मदद से गॉड ऑफ एंजल को अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ से गॉड ऑफ एंजल इस चीज को महसूस करने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली बार डिवाइन थ्री के अटैक के वजह वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके के अंदर से धुआं आने के बाद हम लोग गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। पर गॉड ऑफ लाइट अपनी क्षमता देखते हुए डिवाइन थ्री से जोर से चिल्ला कहने लगा, तो मुझे यहाँ पर मानना चाहते हो ये चीज इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने लाइट की पावर की मदद से डिवाइन थ्री पर अटैक करने लगा। जिस चीज को डिवाइन थ्री अपने सिर्फ एंजल गॉड फॉर्म में देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट का ये अटैक किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई बन जाता है। सच में दोस्तों, गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक ने जमीन को दो हिस्से में काट डाला था। अगली पर हम लोग धुआं आने के बाद डिवाइन थ्री को देख पाते जो अभी अपने एक लाइट शील्ड को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की उतनी बड़ी खतरनाक अटैक के साथ भी डिवाइन थ्री को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और फिर हम लोग वहाँ पर कुछ लाइट थ्री को देख पाते हैं। इन्हें नोटिस करने के बाद डिवाइन थ्री पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री पहली बार थोड़ा सा बोरिशान दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके ग्रे तेरे ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया है डिवाइन थ्री को चारों तरफ से खेलने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री को गॉड ऑफ लाइट ने चारों तरफ से खेल लिया था। और फिर डिवाइन थ्री की तरफ एक कोल्ड स्विच माना को देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड तो में गॉड ऑफ लाइट कहने लगा अब मोड़ो यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के वो सारी एरिया थे जाकर डायरेक्टली डिवाइन थ्री के लाइट शील्ड के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गॉड ऑफ लाइट के उन सारे अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगा। वो इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अब गॉड ऑफ लाइट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट भी अपनी चाहता एक शील्ड को कास्ट करने लगा। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की शील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पावर के अटैक होते हुए देख पाते हैं। क्लिप हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी शील्ड को संभालने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी पूरी ताकत के साथ गॉड ऑफ लाइट पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिवाइन थ्री किसी भी हालत में गॉड ऑफ लाइट को खत्म करना चाहता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए गॉड ऑफ लाइट ने डिवाइन थ्री की चेस्ट पर अपनी लाइट पावर के साथ एक एलिजा बीम के अटैक को कर दिया था, जिसे महसूस करने के बाद डिवाइन थ्री पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड से डिवाइन थ्री के पीछे आने पर डिवाइन थ्री पर अटैक होते हुए कहने लगा आप तुम सच में यहाँ पर मरने वाले हो। उसी पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट को अपने पीछे महसूस करने के बाद डिवाइन थ्री पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपनी 3 रूट्स को इस्तेमाल करने लगा। इन्हें देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने क्या ऐसे रूट से हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री के 3 रूट्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखो ऐसा लग रहा है उससे यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस धमाके के अंदर से गॉड ऑफ लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपने हाथ को गॉड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ा को अपना और एक पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट से ज्यादा खतरनाक हम लोग को यहाँ पर डिवाइन थ्री को देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को अपने विंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर खेल लिया था। चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस को बहुत गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता तो
फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा के लिए भय के अंदर कैद करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाए दीवान तेरी के किंग ऑफ द वर्ल्ड के कहते के वही से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाता है। इस चीज के वजह से गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग दौड़ के मारे गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी ने गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। वो दीवान तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा जरूर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मौत तो क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर गॉड ऑफ लाइट दीवान तेरी की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पर जरूर सिर्फ एक लाइट में बदल जाऊंगा। नहीं दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी गॉड ऑफ लाइट के सारे पार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगली पर हम लोग दीवान तेरी के सामने बहुत बड़े टोर्नेडो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों टोर्नेडो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अपने लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से दीवान तेरी के विंग ऑफ द वर्ल्ड की जो अटैक था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद दीवान तेरी भी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए और बहुत ज्यादा हाथते हुए जमीन तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कहना डेमी क्लिप और इस सीन को देखते हुए एक सेनापति जोर से चिल्ला कहने लगा वो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है। उसी वो उसके साइड में और एक एंजल किलिंग के मेंबर इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहना मैं जरूर तुम्हें मारने के लिए वापस आने वाला हूँ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट अभी इतने बुरी हालत में पहुंच चुका है फिर भी दीवान तेरी को यहाँ पर दे रहा है कि उसी को हम लोग भय को तोड़ते हुए दीवान तेरी के पापे ड्रैगन के फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर पापे ड्रैगन किंग को अपने सामने देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पापे ड्रैगन किंग ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से निकल लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस ड्रैगन को यहाँ पर देखने के बाद एक एंजल किलिंग के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने का ये ड्रैगन यहाँ पर उसी को हम लोग और एक एंजल किलिंग के मेंबर को बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग यहाँ पर दीवान तेरी के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म को पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दीवान तेरी के पापे ड्रैगन किंग का फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। फिर दीवान तेरी के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। क्लिप और पापे ड्रैगन किंग के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर दीवान तेरी के एंजल गॉड फॉर्म पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा क्या तुम्हें सोच में लगते तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के बाद यहाँ से भाग भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी के दोनों ही फॉर्म दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट को यहाँ पर के पेज के अंदर अकेले घूरते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा ये कौन सा प्लेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट की तरह बहुत सारे लाइट से बने हुए चेन को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उनसे लाइट चेन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से पकड़ लिया था। इसके वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गॉड ऑफ लाइट को दीवान तेरी ने अपने लाइट चेन की मदद से बिल्कुल एक पिजोनर की तरह पकड़ को रखा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने कुछ देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर दीवान तेरी एक से कोल पीस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा मैं तुम्हें भय के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक पिजोनर बनाकर रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने बहुत ज्यादा कोल दिख रहा बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये हेवन है यहाँ पर यानी दोस्तों यही यहाँ पर हेवनली कोड का मेन हेडक्वार्टर है। और फिर हम लोग वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान और आसमान में एक बिंग को उड़ते हुए देख पाते वो दोनों बिंग अभी एक दूसरी तरफ ही दिख रहा था। अगली पर एक कालते हुए आसमान में उड़ते हुए उस बिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाओ कहने लगा वो यहाँ पर। फिर उस बिंग की तरफ देखते हुए वो इंसान जोर से चिल्लाओ कहने लगा ये एक गॉड रेस का मेंबर है यानी दोस्तों ये बिंग यहाँ पर एक गॉड है बिल्कुल गॉड ऑफ लाइट
के जैसा अगली बार उस गॉड की तरफ देखते हुए सभी कालती हुई देखा जो लीडर है वो कहने लगा क्या वो आप जाग चुका है। वो सुन के वो गॉड आप उस लीडर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें उससे कहने लगा यही हेवेली कैलेंड है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेनेट का सीन दिखाया था जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर दागोन कैलेंड की स्टार है। उस प्लेनेट के अंदर एक भी अपने समय तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा लोग किसी भी हालत में मेरे सामने सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। और फिर वो बीइंग आप ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा ड्रीम ड्रैगन क्या तुम अभी हार नहीं मानना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते इस बीइंग की इस बात को सुन के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग से जोर से चिल्ला कहने लगा मैं कभी भी तुम्हारे कैंप को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो बीइंग ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुन के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं सिर्फ तुम्हें आप मार सकता हूँ। यानी दोस्तों ये बीइंग अभी ड्रीम ड्रैगन को खत्म करना चाहता है। अगली पर हमें डिवाइन थ्री के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग भयत के अंदर देख पाते डिवाइन थ्री ने बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को अपनी लाइट चैनल के मौजूद से पाको कर रखा है और डिवाइन थ्री अभी सिर्फ खड़ा होकर उसके तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम यहाँ पर एंजल स्टार के अंदर क्या करने के लिए आए थे। वो सुन के गॉड ऑफ लाइट बहुत ही मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा सोचना भी मौत में तुम्हें किसी भी तरह की मदद व किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को देने वाला हो। दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को अभी लग रहा है वो डिवाइन तरीके से अभी भी जो चाहे वो कर सकता है लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ही गुस्से में अपनी एक तीर को गॉड ऑफ लाइट के शरीर के आर पार कर देता है जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से अभी तक खून खसने लगा। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री ने गॉड ऑफ लाइट के हालत बहुत ही बुरा कर दिया है और फिर डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट अपने मुंह से बहुत ही खून खसते हुए जोर से चिल्लाने लगा दौड़ के मारे। आज में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ही गुस्से में अभी डिवाइन थ्री तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है अगर तुम सच में मेरे साथ बात नहीं करना चाहते हो। और फिर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा मेरे पास ऐसे भी बहुत से रास्ते तुम्हें बात करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हमें पीछे जियानमो थ्री का सीन दिखाता है यहाँ पर हम लोग जियानमो थ्री की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। सच में दोस्तों जियानमो थ्री यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था और फिर एक बीइंग जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा नहीं तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से नहीं देखा है। अगली वो बीइंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जियानमो थ्री की तरफ देखते हुए जियानमो थ्री से कहने लगा तुम हेवन टावरिंग जियानमो थ्री हो। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था मुझे लग रहा है ये भी शायद किसी भी तरह के गॉड हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो थ्री की जो मेन बॉडी है वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें यहाँ पेंथियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक आइलैंड अभी आसमान में उड़ रहा था और फिर अभी हम लोग उस पेंथियन के अंदर एक स्पीयर को देख पाते जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था और दोस्तों शायद इसे यहाँ पर स्पीयर ऑफ लाइट कहा जाता है। सच में दोस्तों ये स्पीयर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते अजीब सा देखने वाला बीइंग अभी उस स्पीयर की तरफ ही दिख रहा था और फिर वो बीइंग सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा बहुत जल्दी गॉड रेस फिर से इस दुनिया का रूलर बन जाएगा। अगली पर हमें गॉड ऑफ लाइट का सीन दिखाते जहाँ पर डिवाइन थ्री ने सच में गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ही बुरा कर दिया है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री अभी गॉड ऑफ लाइट को कुछ ज्यादा बेसी टॉर्चर कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की टॉर्चर करने की वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री ने अभी गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर को पूरी तरह से ड्रेन कर रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट के सूखे हुए हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लगभग मैं इसे एक महीने से टॉर्चर कर रहा हूँ और ये चीज जहाँ पूरी तरह से खत्म होने वाला है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा मुझे जाने दो अभी मैं कह रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने सारे तीर को गॉड ऑफ लाइट के शरीर से बाहर निकाल लेता है और गॉड ऑफ लाइट को अभी पूरी तरह से आजाद कर देता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट आप डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा हमारा गोल है यहाँ पर कि गॉड ऑफ लाइट अचानक उसे डिवाइन थ्री पर ऐसे करते जोर से चिल्ला कर डिवाइन थ्री से कहने लगा तुम भी आप मेरे साथ मरने वाले हो। वो हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर गॉड ऑफ लाइट डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आप हेल में चलते हैं। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को लग रहा था वो सच में अभी डिवाइन थ्री को मार सकता है लेकिन अगली पर डिवाइन थ्री अपने सामने कुछ देखने की बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों
इस धमाके के अंदर से बहुत ही लाइट पावर बाहर निकल रहा था और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग यहाँ पर दीवान तेरी के बादशाह को देख पाते धुएं के अंदर। अगली पर दीवान तेरी एक स्टेज पीस बना को अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी दिखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और फिर जो बीइंग अभी स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था वो कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल वो बीइंग खुद से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट आप मर चुका है। तो सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा शॉक दिख रहा था और फिर उसके से दिखने वाले और भी कुछ बीइंग बहुत ज्यादा शॉक को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या गॉड ऑफ लाइट सच में मर चुका है। और फिर वो बीइंग स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए अपने सारे साथियों से जोर से चिल्ला और कहने लगा वो अभी एंजल प्लेनेट की तरफ गया था। अगली पल वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा एंजल प्लेनेट के अंदर ही मारा गया है। और फिर हमें दीवान तेरी का सीन दिखाते जहाँ पर दीवान तेरी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा तो भी मौत भी उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। अगली पर दीवान तेरी की इस बात को सुन के हॉली 60 इंच बाहर निकल कर थोड़ा सा परेशान होकर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सारे गॉडों में से सबसे ज्यादा कमजोर गॉड था तो भी जॉब आप सबसे ज्यादा कमजोर गॉड भी जाग चुका है। और फिर हॉली 60 इंच बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तो भी जितने भी ताकतवर गॉड है वो लोग बहुत पहले ही जाग चुके होंगे और वो लोग शायद यहाँ पर किसी चीज को प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर हमें यहाँ पर दागोन आइलैंड का सीन दिखाया है। यहाँ पर आप भी अचानक से कुछ महसूस करने की बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसी पर और एक दागोन भी कुछ महसूस करने की बाद वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर वो दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा दागोन क्लैन के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अगली पर हमें यहाँ पर मिस्टी माउंटेन का सीन दिखाता है यहाँ पर अभी हम लोग दीवान तेरी के मेन स्टोरी के ऊपर नाइनटेल फॉक्स को खड़े हुए देख पाते और ऐसा लगा था नाइनटेल फॉक्स भी अभी यहाँ पर कुछ महसूस कर पा रहा था। अगली पर नाइनटेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस शार्पेन ने यहाँ पर पूरी शैडो क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम लोगों ने बहुत पहले बहुत से इंसान को वो भेज चुके हैं वो सारी चीजों को हासिल करने के लिए जिन सारी चीजों को यहाँ पर शैडो क्लैन ने पीछे छोड़कर गया है। वो सुन के बाद दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से पूछना तुमने किसे भेजा है असल में। वो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स एक लड़की के बारे में सोचते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मैंने वहाँ पर सावलेन को भेजा है। अगली पर नाइनटेल फॉक्स और थोड़ा सा और परेशान होकर दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा मेरे पास और एक चीज है। तो सुन के बाद दीवान तेरी बहुत ज्यादा शौक और नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर नाइनटेल फॉक्स यहाँ पर हेवेली कोड के बारे में सोचते हुए दीवान तेरी से कहने लगा हम लोगों ने यहाँ पर हेवन के लोकेशन को आप ढूंढ लिया है। जो सुन के बाद दीवान तेरी बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा क्या तुमने आखिरकार वहाँ पर इसे ढूंढ लिया है हेवेली कोड। जो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स सीरियस फेस बनाकर एक प्लेस के बारे में सोचते हुए दीवान तेरी से कहने लगा वो लोग यहाँ पर नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर अच्छी तरह से छुपा हुआ था। तो सुन के बाद दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मैं समझ चुका हूँ इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। हम लोग उन्हें वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर किसी भी हालत में ढूंढ नहीं पा रहे थे वो भी वो लोग इतने वक्त से नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर ही थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी 3 स्टील प्लेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अब अभी 1 QI ट्रांसफर इंटू 3 प्योर वंस के बाची हुई 3 स्टील प्लेट है। इनमें से एक दागोन रेस के अंदर था और 2 यहाँ पर अभी हेवेली कोड के अंदर ही है। यानी दोस्तों दीवान तेरी इन तीनों प्लेट को हासिल करने के बारे में अभी सोच रहा है। और फिर दीवान तेरी नाइनटेल फॉक्स से सीरियस फेस बनाकर देखते हुए नाइनटेल फॉक्स दीवान तेरी से कहने लगा लेकिन वहाँ पर सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उस प्लेट से हमारा डिस्टेंस अभी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग सच में वहाँ पर एक फुल स्केल इन्वेस्टमेंट को अभी लॉन्च करते हैं तो फिर जरूर इस प्रोसेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा वक्त तो लगने वाला है। वो सुन के बाद दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा चीज तुम मुझ पर सोच सकते हो मेरी एबिलिटी के साथ हम लोग जरूर वहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही पहुँच जाएंगे। तो सच में दोस्तों ये सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अचानक से दीवान तेरी यहाँ पर किसी के प्रेशर को महसूस कर पाता है। सच में दोस्तों ये प्रेशर यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर इस प्रेशर को महसूस करने के बाद दीवान तेरी खुद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर दीवान तेरी जियानमो तेरी के दिल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा जियानमो तेरी के हाथ अभी सच में बहुत ज्यादा पाउंडिंग कर रहा है जरूर उसके साथ इस बार वहाँ पर कुछ न कुछ हुआ होगा। और फिर हमें जियानमो तेरी का सीन दिखाया थे जहाँ पर हम लोग जियानमो तेरी के मुख के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए एक गॉड जियानमो तेरी से कहने लगा हमारा दिल कहाँ पर है अभी। तो सुन के
की हम लोग देख पाते जियानमो तेरी के सोरी के अंदर से लेती जियानमो अभी बाहर निकल रहा था और फिर जियानमो तेरी का सोल बाहर निकलने के बाद अपनी पूरी फॉर्म को ले लेता है। अगली वो जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में उस गॉड से कहने लगा मैंने अपने दिल को एक अच्छे और सेफ प्लेस में अच्छी तरह से रख दिया है। तो सुनने के बाद जियानमो तेरी तरफ देखती वो गॉड अब जियानमो तेरी से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज ऐसे भी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। अगली पल वो गॉड बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा ही कोल्ड तौर में जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी से कहने लगा हेवनली दाव अभी गाँव पर है। वो सुनने की बाद जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा मैं तुम्हें जवाब देने से पूरी तरह से रिफ्यूज कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तेरी पूरी तरह से सीरियस दिख रहा था और फिर जियानमो तेरी की इस बात को सुनने के बाद दो गॉड जियानमो तेरी तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में जियानमो तेरी से कहने लगा कल तेरी जियानमो तुम प्लेनेट को डिवोर कर सर्वाइव करते हो और हेवनली दाव जब तो यहाँ पर है वो तुम्हें यूनिवर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करने नहीं देने वाला है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पर जियानमो तेरी एक सीरियस फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर से जियानमो तेरी की तरफ देखती हुई वो गॉड एक कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में जियानमो तेरी से कहने लगा आगो तुम सच में हेवनली दाव को पूरी तरह से खत्म कर देती हो तो फिर इस यूनिवर्स के अंदर जितनी प्लेनेट है तुम उन सभी को डिवोर कर सकते हो। तो सुनने की बात जियानमो तेरी पहले कुछ भी नहीं कहता है लेकिन उसी वो कहने लगा तो भी आगो में कोई तरह रिश्तों भी क्यों ना हो जाओ इस हेवनली दाव की वजह से लेकिन ये सिर्फ मेरा डेस्टिनी है और कुछ भी नहीं। अगली पर उस गॉड की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी कहने लगा तुम यहाँ पर हेवनली दाव के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। अगली पर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अपनी प्रेशर को अनलीज करते हुए उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा आप मुझसे ये मत कहना। उसी पर जियानमो तेरी की बात को काटते हुए वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुरा कर जियानमो तेरी से कहने लगा हम लोग यहाँ पर फिर से गॉड रेस को गिरे दिवाने वाले हैं। जो सुनी की बात हम लोग देख पर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा शौक और उस गॉड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर वो गॉड अपने हाथ के अंदर से अपने पैर को पहले थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पर वो गॉड पागल तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हेवनली दाव इस दुनिया का रूलर है वो भी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से आप सच में वक्त आ चुका है इसे चेंज करने का। वो सुनी की बात हम लोग देख पाते जियानमो तेरी पहले बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर वो गॉड फिर से बहुत ज्यादा पागल तरह मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोग डिवाइन एरा को फिर से यहाँ पर लाने वाले हैं। इसी वो जियानमो तेरी के फेस की तरफ देखते वो गॉड जियानमो तेरी से कहने लगा और हेवनली दाव ये चीज हमारे लिए सिर्फ एक तेजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो हम लोग देख पाते उस गॉड की बात को सुनने के बाद जियानमो तेरी बहुत ज्यादा परेशान होकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा यहाँ सच में आप वक्त आ चुका है कातिल का गिरने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो जियानमो तेरी अपनी फॉर्म को लेती हुई उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा मैंने दाव को भी तुम सभी को उस वक्त में सील नहीं करना चाहिए था उसे शायद उसी वक्त तुम सभी को खत्म कर देना चाहिए था। और फिर जियान तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा वो जियानमो तेरी यहाँ पर से गिर गया तो फिर पूरी की पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। अब जियानमो तेरी की इस बात को सुनी की वो गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी से कहने लगा फिर हमें बताओ तुम्हें हेवनली दाव के बारे में जितना कुछ मालूम है। जो सुन के हम लोग देख पर जियानमो तेरी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें जियानमो तेरी के बहुत ज्यादा शांत तरीके से वहाँ पर खड़े होते हुए देख पाते हैं और फिर हमें वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर डिवाइन तेरी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग डिवाइन तेरी ब्रांच के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी फिर से अपनी कल्टीवेटर की फॉर्म भी वापस आने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस्ट बनाकर अपने मन में कहने लगा जी यहाँ पर खुद जाकर उस चीज को देखना है जी सच में अभी जाकर देखना होगा जियानमो तेरी से असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी कल्टीवेटर फॉर्म की पूरी तरह से आने के बाद नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा नाइन टेल फॉक्स मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा। जो सुनी की बात नाइन टेल फॉक्स डिवाइन तेरी तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से पूछने लगा सर आप अभी आप कहाँ पर जा रहे हैं कि उसी पर अचानक से हम लोग आसमान में एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये भॉयड क्रेक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर उस भॉयड क्रेक के अंदर से निकलने में पावर को महसूस करने के बाद जायंट मेमोथ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उस पावर को महसूस करने के बाद गोल्डन एंथ भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी सीरियस फेस बनाकर और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी सीरियस फेस बनाकर अभी उस भॉयड क्रेक की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था
इस सीन के अंदर। और फिर उस वॉइड क्लिक के अंदर से हम लोग एक बींग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर वो बींग बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेज देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो बींग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो बींग एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तेज दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस बींग के पावर को महसूस करने के बाद नाइन टेल थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इसके पीछे एनर्जी सच में बहुत ही ताकतवर है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये वीर को मास्टर के इक्वल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन टेल बहुत ज्यादा घबरा चुका था। आप दीवान जी उस बींग की तरफ देखते होली 16 विंग से पूछने लगा, ये कौन है यहाँ पर? जो सुन के बाद उस बींग की तरफ देखते होली 16 विंग दीवान तीन से कहने लगा, ये मोबिया से यहाँ पर। जो सुन के बाद दीवान थ्री होली 16 विंग से पूछने लगा, क्या तुम इसे जानते हो? जो सुन के बाद होली 16 विंग बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान तीन से कहने लगा, मैं सिर्फ इसे जानता नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर मोबियस की तरफ देखते हुए दीवान तीन से होली 16 विंग कहने लगा, यही वो बींग है। पॉल अपने पिछले मास्टर को याद करते होली 16 विंग दीवान तीन से कहने लगा कि वो बींग है जिसने मेरे क्रिएटर को मारा था। वो सुनने के बाद मोबिया से कोल्ड फेस बनाकर होली 16 विंग की तरफ देखती होली 16 विंग से कहने लगा, मैं कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था होली 16 विंग तुम यहाँ पर ही होने वाले हो। चीज जरूर मेरे लिए चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पर दीवान थी अपने 3 ब्रांच की मदद से उस बींग की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी पर इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल थोड़ा सा पोजिशन को कहने लगा, मास्टर। अगली पर उस बींग की तरफ देखते हुए दीवान थी सीरियस फेस बनाकर उस बींग से पूछने लगा, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? वो सुनने के बाद वो बींग दीवान थी तब देखते हुए दीवान थी से कहने लगा, म्यूटेंट 3। अगली पर वो बींग बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवान थी तब देखते हुए दीवान थी से कहने लगा, हमें गॉड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बींग यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। दीवान थ्री मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछने लगा, क्या तुम्हारे गॉड रेस को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा? वो सुनने के बाद मोबियस दीवान थ्री तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कूल टोन में दीवान थ्री से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जरूर बहुत जल्दी पूरे टेरिस स्काई को कॉन्कर करने वाले हैं। अगली वो दीवान थ्री की तरफ देखती हुई मोबियस फिर से दीवान थ्री से कहने लगा, और फिर हम लोग हेवन के जो रास्ता है उसे भी यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। के बाद यहाँ पर एज ऑफ गॉड को हम लोग जरूर लाने वाले हैं। इसी वो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद दीवान थ्री थोड़ा शौक और मोबियस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दीवान थ्री थोड़ा सा गुस्से में मोबियस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर होली 16 वही जो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर मोबियस से यहाँ पर पूछने लगा, क्या तुम लोग हेवनली दाव को रिप्लेस करना चाहते हो? क्या तुम सभी आदमी पूरी तरह से पागल हो चुके हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 16 में बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। अगली पर होली 16 में बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो फिर पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कैओस के अंदर गिर जाएगा सिर्फ तुम लोगों की वजह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 16 में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर होली 16 में और भी जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा, क्या तुम लोग सच में पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? तो सुन के मोबियस से कोल्ड पीस बनाकर होली 60 विंग की तरफ देखते होली 60 विंग से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुन के होली 60 में बहुत ज्यादा शौक हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 विंग को देख कर ऐसा लगा था उसका भी बात को चोर हो चुका है। और फिर मोबियस फिर से दीवान तीर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को दीवान तीर से कहने लगा, हमें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन इस वार की बात भी है तो भाई बहन कॉस्मिक इकोसिस्टम यहाँ पर इमर्ज होने वाला है। अगली बोल मोबियस की इस बात को सुन के होली 60 में बहुत ज्यादा घबरा को मोबियस कहने लगा, बेवकूफ पागल कोई के तुम सभी गॉड मिलकर यहाँ पर हमारी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तो में दीवान तीर से कहने लगा, हम लोग को ज्वाइन कर लो और तुम्हें जो गॉड ऑफ लाइट को मार कर पाप किया है उसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर दीवान तीर को खत्म कर सकता है इसी तरह से। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुनने के बाद दीवान तीर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर खुद थोड़ा सा क्रेजी जरूर दिख रहा था। और फिर दीवान तीर बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछना, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें रिफ्यूज कर देता हूँ? वो सुन के बाद मोबियस यहाँ पर पहले एक डेविल फेस बनाने लगा। वो दीवान तीर तरफ देखते हुए मोबियस दीवान तीर से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर ही मरने वाले हो। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर दीवान तीर को मार भी सकता है। क्लिप हम लोग देख पर दीवान तीर मोबियस की इस बात को सुनने के बाद अपने लाइट एलिमेंट के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पर दीवान तीर का वो अटैक अभी मोबियस की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। क्लिप मोबियस अपने हाथ के मदद से दीवान तीर के उस अटैक को पूरी तरह से रोक देता है। उसी पर हम लोग देख पर दीवान तीर ने यहाँ पर मोबियस की तरफ गॉड ऑफ लाइट के स्वर को अभी फेंक दिया था। और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट के स्वर को देख पाते
थे। सच में दोस्तों दिव्यांती ने गौरव लाइट को बहुत ही बुरी मौत दिया था। यहाँ पर अगली पर गौरव लाइट के शॉट को देखने के बाद पियास बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में दिव्यांती से कहने लगा, तुम इस तरह के एक तरीके को इस्तेमाल कर मेरी माइंड को डिस्टर्ब करना चाहती हो। और फिर मोबियास बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर दिव्यांती तब देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें दिव्यांश से कहने लगा, अपने चाइल्डिश तरीके को यहाँ पर इस्तेमाल करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियास देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियास के पीछे पहुंच चुका था। इसे महसूस करने के बाद मोबियास थोड़ा सा शौक को दिव्यांती की तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती ने यहाँ पर मोबियास पर अपनी तीरी बेंच की मदद से अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों दिव्यांती के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते हैं कि अटैक को मोबियास ने बहुत ही आसानी से अपनी चाहता लाइट एलिमेंट की मदद से रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियास दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। पर हम लोग देख पाते मोबियास ने बहुत ही आसानी से दिव्यांती के बहुत बड़े एक थ्री ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियास दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मोबियास बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर दिव्यांती तब देखते हुए कोल तोड़ में दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी हूँ, मेरा फेथ बहुत पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से सील्ड हो चुका है। और फिर दिव्यांती तब देखती हुई मोबियास दिव्यांती से कहने लगा, और तुम्हारे फेथ यहाँ पर उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर मोबियास की तरफ देख रहा था अपने थ्री ब्रांच के साथ। अगली पर दिव्यांती तब देखती मोबियास बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी थ्री ब्रांच के ऊपर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती थोड़ा सा कोल पीस बनाकर मोबियास की तरफ देखते बहुत ज्यादा कोल तोड़ में मोबियास से कहने लगा, अपने बकवास को करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपनी चाहता बहुत सारे लाइट बॉल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अपनी चाहता बहुत से लाइट बॉल को देखने के बाद मोबियास पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मोबियास खुद को गॉड ऑफ डेस्टिनी कह रहा है और उसे इस होते से अटैक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस धमाके को महसूस करने के बाद नाइन टेल फौज थोड़ा सा पुलिस को जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग उस धमाके अंदर से यहाँ पर पियास को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा कोल फेस बनाकर मोबियास की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती मोबियास की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मोबियास से कहने लगा, तो फिर एक गॉड सच में इस तरह से देखता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती मोबियास को तौंत मार रहा था। और फिर मोबियास के असली फेस की तरफ देखते हुए दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में मोबियास से कहना, तुम सच में बहुत ज्यादा अगली हो। उसी पर मोबियास को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से दिव्यांती को बताया जाता है कि यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी है ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का, यानी दोस्तों मोबियास भी यहाँ पर ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का एक बींग है। क्लिप मोबियास की इस रूप को देखने के बाद हॉली 16 में थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से कहने लगा, बच्चे उसे अंदर एस्टिमेट करने की साहस भी मत करना, वो यहाँ पर शुरुआत से अपनी ऑल आउट फॉर्म में जाने वाला है। जो सुने की हम लोग देख पाए दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर मोबियास की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्टेज फेस बनाकर हॉली 60 विंग से कहने लगा, हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती यहाँ भी हॉली 60 विंग के साथ मार्च करने लगा जिसके वजह से दिव्यांती के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर दिव्यांती के एंजल गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। इस फॉर्म को देखने के बाद मोबियास थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला और कहना, क्या ये एंजेलिक पावर है। सच में दोस्तों मोबियास को यहाँ पर छोटा से झटका जरूर लग चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप मोबियास की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती ने अपने हाथ की मदद से मोबियास के सर को पकड़ लिया है। उसी पर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियास के सर को लेकर जाकर जमीन पर पटक देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांती के सिर्फ एक ही मूव के वजह से छोटा धमाका भी हो जाता है। और फिर हम लोग उस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते जो अभी दिव्यांती के शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर मोबियास की बहुत सी आंखों का सीन दिखाता है। अगली पर हम लोग उन सभी आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों मोबियास को देख कर ऐसा लगा तो वो अपने पावर को अभी बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है। फिर हम लोग देख पाते मोबियास की पावर जाकर अभी दिव्यांती से टकरा रहा था लेकिन दिव्यांती को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग यहाँ
यहाँ पर मोबियस की एक केपी फार्सिंग को देख पाते जो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अपनी एक पाँव के पाकत की मदद से पूरी की पूरी जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगली पर हम लोग मोबियस को यहाँ पर एक कीपी ड्रैगन के फॉर्म में देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था और इस सीन को दीवान अभी आसमान में उड़ते हुए दिख रहा था। और फिर मोबियस अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पावर को गैदर करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने अपनी उसी एनर्जी के साथ दीवान पर अटैक कर दिया है। इसे देखने के बाद दीवान उस अटैक को डॉज करते हुए कहने लगा सनॉट। सच में दोस्तों मोबियस का अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और दोस्तों मोबियस की इसी ताकतवर अटैक के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।